From banking desk to trading desk, from job pressure to financial freedom, from struggle to four consecutive payouts. Here comes the story of Yasir. Yasir is here with me to get his payout applied by my hands. Yasir, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I am pleased to get the 4 consecutive payout from Atmos Funded. Thanks to you for accepting my invitation to apply my payout with your hands. जैसे ये बताएं कि जॉब क्विट करने के बाद आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए, कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। जॉब में आपको पता है कि 9 AM to 9 PM बहुत मुश्किल होता है, टफ रूटीन होती है, बैंकिंग में प्रेशर होता है। तो बहुत प्रेशर होता है, कैसा प्रेशर होता है? वो मंडे को जॉब पे जाना वीकेंड के बाद बहुत मुश्किल होता है आपकी रूटीन और टाइम को मैनेज करना, सुबह आना जाना और वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, खुद को टाइम नहीं दे पाते। मैंने सुना जॉब में जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, जाने का टाइम होता है लेकिन जब तक काम खत्म नहीं होगा आप अपना उस टाइम तक आप छुट्टी नहीं कर सकते। तो जॉब को कंपेयर नहीं कर सकते आप ट्रेडिंग के साथ। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछूंगा कि बीइंग ऑफिसर आप माशाल्लाह 10 से लेकर 22-23 तक ऑफिसर रहे हैं, तो वो क्रीम चलाने की कहानी क्या है? आप क्रीम भी चलाया करते थे। वो बेसिकली ऐसे था कि आपको पता है कि सैलरी से अपने एक्सपेंसेस को मीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब मेरी सैलरी एंड हो जाती थी मंथ के एंड पे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था पेट्रोल को मैनेज करना। तो मैं अपनी गाड़ी पे सम टाइम उबर और क्रीम भी चलाता था ताकि मैं पेट्रोल के खर्चे मीट अप कर सकूं। तो वो भी एक स्ट्रगलिंग टाइम था। उस टाइम में मैं साथ साथ ट्रेडिंग सीखता रहूं। आपसे मैंने बहुत सीखा, आप मुझे इस फील्ड में लेकर आए। ट्रेडिंग की अलिफ पे आपने मुझे सिखाई है। मुझे ये बात बताएं कि आपको किस चीज़ से मोटिवेट किया था जॉब क्विट करना बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों का ये सोचना कि मैं जॉब छोड़ूंगा उसके बाद में बस एक्सपेंसेस कैसे मीट होंगे, तो कैसे आपने ये डिसीजन, बड़ा डिसीजन लिया आपने? आपने मुझे मोटिवेट किया। आप मेरी मोटिवेशन आपसे थी कि आपने जब अपनी जॉब एटॉमिक में आप जॉब कर रहे थे, एक सीनियर पोस्ट पे थे, वहाँ से आपने रिज़ाइन किया। तो उसके बाद आपने मुझे भी बोला कि तुम इस फील्ड में आ जाओ। तो आपने मुझे कन्विंस किया। उसके बाद मैंने सोचा। मुझे याद है कि आपके जो पेरेंट्स थे वो इस बात खुश नहीं थे, बिल्कुल तो बड़ा आपको वो फेस करना पड़ा कि पेरेंट्स की तरफ से नाराज़गी फेस करनी पड़ी थी। तो आज आप माशाल्लाह 2-3 साल बाद मल्टीपल पेआउट्स ले चुके हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, और आज कैसा फील हो रहा है? वो डिसीजन कैसा था? वो डिसीजन बहुत ज़बरदस्त था, स्ट्रेसफुल था। उस टाइम मुझे ये डर था कि मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस जॉब छोड़ने के बाद कैसे मीट अप करूँगा। लेकिन एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे पास घर, गाड़ी और ये चीज़ें रेंट पे थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विद इन 5 और 6 ईयर्स ये सब चीज़ें अपनी लोन अपने क्लियर किए और खुद से ट्रेडिंग की फील्ड से अर्निंग करके बनाए। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस फील्ड में मुझे फ़ायदा हुआ है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग ने आपकी फिटनेस लाइफ कैसे इंप्रूव किया? जैसे आपको, आप जॉब वाला बंदा मैनेज नहीं कर सकता कि वो जिम अफोर्ड करे। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिम जाते हैं, अच्छा ट्रेनर भी रखा हुआ है और अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी टाइम देते हैं। जॉब के साथ साथ आपको ना तो टाइम होता है, ना ही आपके पास इतना बजट होता है कि आप जिम अफोर्ड कर सकें। तो अब हम फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल एज फैमिली एंड पर्सनल लाइफ। आपके जो कलीग्स मिलते हैं आजकल आपको, तो वो किस नज़र से देख रहे होते हैं आपको? क्या फील कर रहे होते हैं? क्या कह रहे होते हैं आपको? जो मेरे एक्स कलीग है बैंकर्स, वो बेसिकली उनकी शक्ल भी लटकी हुई होती है और पेट भी लटका हुआ होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मुझे बड़ा उन पे वो होता है, सम टाइम तरस भी आता है कि उनको कुछ उनकी हेल्प की जाए। और सम टाइम मैं अपने दोस्तों की हेल्प करता भी हूँ और कुछ दोस्तों को सिखा भी रहा हूँ थोड़ा बहुत। आपकी लेक्चर्स उनको फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल है, तो उसको देखें और सीखें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो इंस्टेंटली आप विद इन 1 मंथ 2 मंथ तो ट्रेडिंग नहीं सीखते, इसके लिए ईयर्स ऑफ स्ट्रगल चाहिए होते हैं। जैसे कि मैं 2019 से स्ट्रगल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं सक्सेसफुल ट्रेडर समझता हूँ खुद को। यासिर का ये फोर्थ पेआउट है एटमॉस फंड के ऊपर। हालांकि इसके मल्टीपल पेआउट्स हैं, एफटीएमओ पे हैं, फंड नेक्स्ट पे हैं, फिक्सीफाई, डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, मल्टीपल पेआउट्स हैं। लेकिन एटमॉस के अंदर 4 पेआउट्स, कंपनी रिसेंटली आई है पाकिस्तान में, तो 4 पेआउट्स मेरे ख्याल से किसी के नहीं बने। तो अब बताएं कितना फंड है लाइव आपका? एटमॉस फंडेड में मेरे 200K का लाइव फंड है। 1-1 लाख के 2 अकाउंट लाइव हैं और बाकी मेरे कुछ अकाउंट फेज 1 फेज 2 में अभी चल रहे हैं। किस कंपनी के? वो फंडेड नेक्स और एटमॉस फंडेड के हैं और फिक्सीफाई और इस तरह की फर्म्स के साथ अभी मेरे फेज 1 में यानी एटमॉस पे आप 2 लाख का लाइव लाइव फंड कर है, चुका हूँ। कुछ 4 लाख करना चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो यासिर, अभी हम आपका पेआउट अप्लाई करते हैं। मेरी बेस्ट विशेज है आपके लिए। थैंक यू। इसी तरह आप ग्रो करते रहें।
और जैसे आपने कहा कि आप अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी सिखा रहे हैं, तो ये आपने काम करते रहना है ताकि वो भी इस टफ टाइम से निकल सकें, क्योंकि जो आपका टाइम था वो उतना टफ टाइम नहीं था, इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी, अब बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है। तो अब लोगों का, मैं खुद समझता हूँ, जो मेरे कोलीग्स थे जो उस टाइम पे सिटी में थे वो आल्टो पे आ गए, जो आल्टो वाले थे बाइक पे आ गए, तो आजकल एक्सपेंसिव मीट करना बहुत मुश्किल है, तो आपने सपोर्ट करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेस्ट विशेस आपके लिए, थैंक ऐसे यू ही ग्रो करते रहें और लोगों को इंस्पायर करते हैं।